लोगों को उसमें राजनीति दिखती है, उन लोगों के पास भी सत्ता रहने का मौका था। उन्होंने बिहार को बर्बाद करने के वे उनके बीच में ये भ्रम फैलाने का प्रयास करने की वक्फ संशोधन में ऐसी चीजें कर दी गई। चिराग पासवान को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उनकी रुतबा धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रही है और उनका प्रभाव अगर देखा जाए तो अब भारत के टॉप 100 लिस्ट में आ चुके हैं और उनमें AIE100 लिस्ट जो तैयार किए गए हैं, जो कंपनी ने तैयार किया है, उसमें उन्हें 59वां रैंक मिला है। यानी 59वें रैंक पर भारत के सबसे प्रभावशाली नेता वो भर के आ चुके हैं। यानी ऐसा दबदबा, ऐसा सिलसिला, ऐसा प्यार और ऐसा युवाओं के दिन धड़कन बन चुके हैं कि पूरे भारत में इनका अब दबदबा और जलवा है। तो लोग कहीं ना कहीं इनको हल्के फुल्के में ले लेते हैं, एक छोटे मोटे नेता निकल के आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक बुलेट भी बहुत बड़ी नुकसान कर देता है और कई लोगों को धाराशाही कर देता है। तो ये अब बुलेट की तरह है, एक छोटा बुलेट है और जिस दिन जहां जहां लगेगा उसको सर्वनाश कर सकता है। तो चिराग पासवान को छोटा ना समझिए। जिस तरह से उनको इस तरह के कह सकते हैं ना, एक प्रभावशाली एक शख्सियत के रूप में भारत के तरफ से यह उपलब्धियां हासिल की गई है और उनको लेकर के तमाम उनके पार्टियों में बधाइयों का तांता लगा है। उनके खुद पार्टी केक काट रहे हैं, जिस केक में लिखा है 59/42, यानी 42 की उम्र में 59वां रैंक लगा करके भारत को दिखा दिए हैं कि भारत के तरफ से कोई एक बिहार का लाल है जो कमाल कर रहा है। और वही कमाल में कहीं ना कहीं हर जगह उनकी चर्चाएं चल रही है, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनने के बाद उनकी रुतबा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और उसका काम आसान नहीं था और उतना लोगों को लगता है कि जिस हिसाब से उन्हें लोकप्रियता मिली है बहुत जल्दी मिल चुकी है। लेकिन उनके पीछे उनके संघर्ष, उनके दर्द कई सारी कहानियां बयान करता है। उसी को लेकर करके उन्हें इस तरह की उपलब्धियां मिली है। वो कहते हैं जिस तरह से हमने अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है, गतिशील नेतृत्व को रखा है, भारतीय राजनीति को बढ़ते प्रभाव को समझा है और मोदी के साथ जिस तरह से वह एक मोदी भक्त हनुमान के रूप में कार्यरत है और इसी वजह से उनका यह नाम, रुतबा और शोहरत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे भारत के प्रभावशाली लिस्ट में उनका नाम आ चुका है। यानी जहां जाते हैं युवा पीढ़ी को, सोच को बदल देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है लोकसभा का चुनाव और उसमें उन्हें 5 सीटें मिली और 5 से 5 सीटों को क्लिक कर गए, 100% स्ट्राइक रेट दिखाया और बहुत सारा जनमत बनाया और इसी की वजह से वह ज़्यादा लोकप्रिय है। दूसरा सबसे खास अगर कारण रहा है तो उनके पिता की, रामविलास पासवान की मृत्यु हो जाने के कारण, इंतकाल हो जाने के कारण उनकी पार्टी पूरी तरह से बिखर गई थी। उनके चाचा ने सब कुछ छीन लिया था और जो कुछ भी बचा था वह सब कुछ खत्म हो चुका था, यानी अर्श से फर्श पर आ चुके थे। लेकिन उस स्थितियों से निगलते हुए, उस स्थितियों से उबरते हुए घर में अपने विरोधी और बाहर में पार्टी विरोधी, इन सारी परिणामों को देखते हुए उन्होंने चुनौतियों को चुना और आगे बढ़ कर के प्रूव किया कि हम ना रुकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, हम बिहार के लाल हैं, हम बढ़ने वाले हैं। और इसी तरह से उन्होंने इस रुतबा को दिखाया है, अपनी पहचान को दिखाया है और बिहार की सियासत में मोदी के हनुमान कहे जाने वाले इन्होंने बहुत कुछ कह करके और करके भी दिखाया है। इसीलिए इनके प्रचार प्रसार में भी मोदी जी आए थे और मोदी जी कहीं ना कहीं अपने बेटे जैसा इन्हें मानते हैं और ये भी हरदम तारीफ करने में किसी तरह सा कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। जब जब मोदी की ज़रूरत पड़ी है तब तब उनके हनुमान चिराग पासवान प्रकट हो जाते हैं, उनके सारे काम के लिए वह तैयार रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, जिस मंच पे जाते हैं, उनके नाम के बिना वह प्रोग्राम ही नहीं शुरू होता। यानी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये मिशंस, विजन और जितना भी लक्ष्य को हम लोग अचीव कर रहे हैं। तो ऐसी प्रतिबद्धता, ऐसा टारगेट, ऐसी सोच और एक नई तरह की राजनीति और एक युवा की पहचान बन चुके हैं। और इसलिए बिहार की सियासी में अगर देखा जाए तो अगर कोई युवा का नाम आता है तो पहला
तेजस्वी यादव का नाम आता है और दूसरा चिराग पासवान का आता है। एक चिराग पासवान एक छोटे पार्टी होकर के बिहार के बड़े बड़े पार्टियों को धाराशाही करने के लिए एक जबजबा रख रहे हैं, एक अलग सल्तनत बना रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके लेकर के उनके खुद पार्टी के दल के नेता है कहीं ना कहीं उस खुशी को छुपा नहीं पा रहे हैं और हर जगह सोशल मीडिया पर इस बात को ट्रेंड किया जा रहा है। इवन राजेश वर्मा भी कहते हैं कि युवाओं की शान, बिहार की पहचान, यही है चिराग पासवान का अभियान। यानी अब वो युवा के दिल के धड़कन बन चुके। बिहारी फर्स्ट की नीतियों पर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, युवा भारत की एक नई उम्मीद जगा चुके, एक नया मसाल लेके आए हैं और बिहार का लाल हमेशा कुछ अलग करता है जो बाकी लोगों से परे होता है और वह कर करके चिराग पासवान ने दिखा दिया है। फिलहाल आप उनके इस उपलब्धि के बारे में क्या सोचते हैं, इस लोकप्रियता के बारे में क्या सोचते हैं, इस प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने नाम का डंका धीरे धीरे देश में बजा रहे हैं और आने वाले समय में अब वो एक बड़े पद के लिए रिप्रेजेंटेटिव होने जा रहे हैं। वो सब सारी चीज़ों के लिए आप उनके बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख करके हमें बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक देख करके ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए कि मैं ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं।